कई वर्षों पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक क्रोधित व्यक्ति उसके पास आया और उसे अपशब्द बोलने लगा। उसके मन में बुद्ध के प्रति बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने सुना था कि बुद्ध के कारण उसके परिवार का कोई सदस्य सन्यासी बन गया है। उसने सोचा, बुद्ध तो मेरे परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बुद्ध उसकी बातें सुनते रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। बुद्ध के शिष्य असमझ में थे कि उनका गुरु कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। जब वह व्यक्ति थक गया और शांत हो गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने हैरानी से जवाब दिया, यदि आप उसे नहीं लेंगे तो वो मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से कहा, ठीक उसी तरह यदि तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें नहीं स्वीकारता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं क्रोध या शब्दों का स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से हतप्रभ हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने उससे पूछा कि वह कैसे अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने उसे मार्ग दिखाया और बताया कि करुणा और दया का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष छोड़कर यदि हम सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखेंगे, तो हमारे मन में शांति बनी रहेगी। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरे के कहे गए बुरे शब्द को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। हमें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य हमें सिखाना है कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। जैसे बुद्ध ने करुणा और दया का मार्ग अपनाया, वैसे हमें भी अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। थैंक यू।